देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। अब हम आगे की प्रॉपर्टी एंड गुणधर्म, यानी आप बेसिकली इनको फॉर्मूले कह सकते हो, की बात करते हैं। तो देखिए हमने 11th क्लास के अंदर कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे tan x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा था। तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये क्या था, tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y, यही था। तो देखिए अगर ये फॉर्मूला है, तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी इनको किसी ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी चीज़ को, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन है ये tan x प्लस वाई का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, प्रतिलोम में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। देखिए वेरिएबल देखेंगे, x और y दो वेरिएबल हैं यहाँ पे, तो आपको दो वैल्यूज को लेके मानना है, आपको दो वैल्यूज को मान लेना है। यानी आप थोड़ी देर इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको a प्लस बी का फॉर्मूला कर लो, a प्लस बी का tan a tan b tan a और tan b। देखिए है ना, अब दो वेरिएबल हैं या दो चर हैं a और b, यानी tan a tan b। तो हम क्या करेंगे, इनको मान लेते हैं। तो कैसे माने कि हमने अगर अज्यूम किया कि tan a इज इक्वल टू x, यदि लेट या माना, कुछ भी कह सकते हो, और tan b, क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो दो वैल्यू माननी पड़ेंगी y। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, tan को उधर ट्रांसफ़र कर दें, तो a इक्वल टू tan इनवर्स x और b इक्वल टू tan इनवर्स y। ठीक है। और अब देखिए उस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ से मान के इसको प्रूव करने लगे, तो देखिए क्या होगा। अब मैं यहाँ से x a की रिप्लेस करके tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, b को रिप्लेस करके tan इनवर्स y लिख सकता हूँ। तो देखिए क्या होगा, tan है वो एज इट इज़ रहेगा, a की जगह पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आएगा, प्लस b की जगह पे क्या आएगा, tan इनवर्स y आएगा, इज इक्वल टू, वहाँ tan a के क्या लिख देंगे हम, x लिख देंगे, प्लस tan b को y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और देखिए ध्यान से बेटाओ, इस tan को ट्रांसफ़र उधर कर देंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो क्या हो गया फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। क्यों, कि अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर हो गई तो नेगेटिव वैल्यू अटेन कर जाएगा, तो फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यानी हमारा जो tan a प्लस b वाला फॉर्मूला था वो हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, a को रिप्लेस करके tan इनवर्स x और b को रिप्लेस करके tan इनवर्स y। यानी इनवर्स में चेंज हुए तो a और b की फॉर्म केस में चले गए tan इनवर्स x और tan इनवर्स y में, और tan इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल हो गया। सेम थिंग, तो हमें क्या फॉर्मूला मिला इसमें, फर्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x 1 माइनस एक्स वाई। ये एक फार्मूला मिल गया। अगर इसी फार्मूले को मैं ये कहूँ कि अगर माइनस आ जाए तो tan इनवर्स x प्लस और माइनस tan इनवर्स y, तो देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लेस करके प्लस हो जाएगा एक्स वाई। कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना था, सिर्फ tan इनवर्स इसको माइनस करना था, ये माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, क्योंकि tan a यहाँ पे ये इस तरीके से साइन चेंज हो जाते, और बस कुछ नहीं करना था, माइनस ये प्लस, इस तरीके से फॉर्मूला हो जाता। ठीक है। तो इसमें आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रेंज ही होती हैं, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बोर्ड बुक में ये अकॉर्डिंग टू रेंज ही है। ठीक है। ये हो गया हमारा tan इनवर्स का फॉर्मूला, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं, कॉट इनवर्स वाली बात करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉट ए प्लस बी की। तो क्या होगा, देखिए कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी प्लस है तो -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, सेम थिंग अगर कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूले की बात की जाए तो क्या होगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, कॉट ए प्लस बी में कॉट बी को पहले क्यों लिखा, क्योंकि आप इसी सीक्वेंस में याद रखोगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस वाले में कॉट बी माइनस कॉट ए होगा, इसमें तो कॉट ए प्लस कॉट बी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं कर सकते, यहाँ कॉट बी माइनस कॉट ए ही रहेगा। तो देखिए कैसे, लेट कैसे इसका इन्वर्स बदलेगा, लेट दो वेरिएबल हैं ए और बी, तो क्या कहें कि कॉट ए इक्वस टू एक्स और कॉट बी इक्वस टू वाई। तो यहाँ से क्या हुआ, ए इक्वस टू कॉट इनवर्स एक्स और बी इक्वस टू कॉट इनवर्स वाई। और देखिए अब आप वैल्यू चेंज कीजिए, क्या होगा, इसमें रखते जाइए, कॉट ए को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वस टू, कॉट ए को आप क्या रिप्लेस कर दोगे, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। और देखिए ये वाला कोट उधर ट्रांसफर होगा, इन्वर्स में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वस टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, इनवर्स का। सेम थिंग क्या होगा माइनस वाले में, सिर्फ माइनस वाले में आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ देखिए क्या होगा, कॉट ए को रिप्लेस करोगे क्या आएगा, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वस टू कॉट ए कॉट बी, यानी एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे चेंज कर देंगे, बी और ए की वैल्यू रख देंगे और ये कॉट उधर ट्रांसफ़र होकर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वस टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया इसमें। ठीक है, सेम थिंग आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 7 नंबर का फॉर्मूला है, देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और अगर माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले में क्या है, आपको दो वेरिएबल ले जा रहे हैं तो आप क्या कहोगे कि साइन ए इक्वस टू एक्स और साइन बी इक्वस टू वाई मान लिया। ठीक है, आप कॉस बी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन ए इक्वस टू एक्स मानो, चाहे कॉस ए बी इक्वस टू वाई मानो, या साइन बी आप चाहे जैसे मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हमें किस किस की वैल्यू चाहिएगी, ए की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, साइन इनवर्स वाई। लेकिन देखिए अभी यहाँ पे साइन ए की वैल्यू है तो कॉस ए की वैल्यू चाहिए, साइन बी की है तो कॉस बी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वस टू 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है ना, एक फॉर्मूला होता है। तो इसकी सहायता से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन ए कॉस ए इज इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इज इक्वस टू रूट लगा देंगे, भाई स्क्वायर है, और 1 माइनस ये चेंज होके उधर चला गया साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से ऐसे चेंज कर देंगे। अगर यही चीज़ कॉस ए ये हो जाएगा, और कॉस बी अगर निकालना पड़े तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, आप एंगल का ही तो चेंज हो रहा है, इज इक्वस टू 1, इस तरीके से होगा।
तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ से भी मुझे कॉस बी की वैल्यू चाहिए, तो कॉस बी क्या होगा, कॉस बी इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए यहाँ से आपके पास साइन ए की वैल्यू है और साइन बी की वैल्यू है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है x, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम थिंग कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गई कॉस बी की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइन ए कॉस बी की वैल्यू निकाल ली। और अब हम क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पे पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अभी। तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ से क्या फॉर्मूला हो गया, ध्यान से देखिएगा, वहीं से नेक्स्ट चल रहा है यहाँ से। तो साइन को तो हम साइन रखेंगे और ए की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, क्या रिप्लेस करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, प्लस और माइनस, प्लस माइनस चिन्ह है ये तो प्लस माइनस ले। बी की जगह क्या रिप्लेस करेंगे हम, साइन इनवर्स वाई, चेंज कर दिया, बी को साइन इनवर्स वाई कह दिया हमने, मान रखा है वहाँ पे, इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, साइन ए क्या है एक्स, कॉस बी, ये कॉस बी है, ये कॉस बी क्या है, कॉस बी की वैल्यू ये है यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, और ये चिन्ह प्लस माइनस ही आएगा एज इट इज, जैसे यहाँ पे ये साइन है यही आएगा। कॉस ए क्या है, कॉस ए है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी क्या है हमारे पास वाई। तो देखिए हम किस तरीके से लिख देंगे इस फॉर्मूले को, यहाँ से आपके पास हो जाएगा, ये साइन रिप्लेस होकर उधर चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को प्रूव कर लेंगे और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। देखिए प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा और माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इसी का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट था, इसी का सेकंड पार्ट हम बात करें तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो क्या होगा, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ध्यान रहे है ना। तो यहाँ से देखो क्या करें, कॉस ए को हमने मान लिया क्या x और कॉस बी को हमने मान लिया क्या, इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स x। सेम थिंग यहाँ से कॉस बी इज इक्वल टू मान लिया हमने y, तो b इक्वल टू हो गया आपका कॉस इनवर्स y, ठीक है। अब देखिए हमें साइन ए का वैल्यू चाहिए तो उसी फॉर्मूले की सहायता से जो आइडेंटिटी हमने यूज करी, साइन ए की वैल्यू चाहिएगी, यहाँ से इसी आइडेंटिटी की सहायता से साइन ए की वैल्यू चाहिएगी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट हो जाएगा। तो साइन ए क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से वी कैन से साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका साइन ए की वैल्यू हो गई। ऐसे ही साइन बी की वैल्यू चाहिएगी तो साइन बी क्या होगा, ध्यान से देखिए, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कॉस बी की वैल्यू यहाँ पे है। तो साइन बी क्या हो जाएगा हमारा, साइन बी हो जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें साइन बी की वैल्यू मिल गई। और अब आप इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हो। देखिए क्या होगा, कॉस ए को रिप्लेस करके क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस और माइनस, साइन यही चलते रहेंगे, प्लस माइनस, बी को रिप्लेस करके कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस ए क्या है, कॉस ए हमारा एक्स और कॉस बी क्या है,
वाई, ये वाई है, ये चिन्ह क्या रहेगा, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस। देखिए अगर पहले आप प्लस यूज कर रहे हो तो ये माइनस आएगा, अगर माइनस यूज कर रहे हो तो ये प्लस आएगा, ठीक है। अब साइन है, साइन बी, साइन ए की वैल्यू क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस बी की, साइन बी की वैल्यू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, ये कॉस उधर ट्रांसफर इनवर्स चला जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वस टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से ये कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी साइन 2x, 8 नंबर है ना। साइन 2x की क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो एक ही वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को अज्यूम कर लिया क्या y, और यहाँ से हमें क्या मिला x इज इक्व टू ए में करो सॉरी, साइन 2a a, ये भी a, ठीक है। इसको साइन a को अज्यूम कर लिया क्या x, तो यहाँ से a इज इक्व टू क्या मिल गया, साइन इनवर्स x, ठीक है। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्व टू 1। इस आइडेंटिटी की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस a की, तो कॉस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, उससे वहाँ से रूट, यहाँ से कॉस a की वैल्यू निकालें 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी कहने का मतलब क्या मिल गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। तो देखिए साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, साइन 2 साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x की जगह a की, साइन 2a का फॉर्मूला a की जगह क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वस टू 2 एज इट इज, साइन a क्या है हमारे पास x, और इनटू कॉस a क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इस साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वस टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से साइन 2x का, यानी साइन 2x से तो 2 साइन इनवर्स x चलेगा, कॉस 2x से तो 2 कॉस इनवर्स x चलेगा, टेन 2x से तो 2 टेन इनवर्स x चलेगा। इस तरह के फॉर्मूले चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टडी करते हैं कॉस 2a का फॉर्मूला। कॉस 2a का होता है, देखिए कॉस डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। लेकिन ये इसका फर्स्ट, ये इसका सेकेंड पार्ट है ना। और इसे भी क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। कैसे भी आप चेंज कर लो, जैसे चाहो आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूँ, 1 वेरिएबल है तो कॉस a इज इक्व टू मैं क्या मान लूँ, 1 x मान लूँ। तो यहाँ से क्या होगा, a इज इक्व टू कॉस इनवर्स x, a इज इक्व टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब मैं फॉर्मूले में अप्लाई करूँ तो कॉस 2a की रिप्लेस करके क्या कर दूँ, कॉस इनवर्स x इज इक्व टू कॉस स्क्वायर a क्या होगा, x स्क्वायर, कॉस a क्या है x, तो x स्क्वायर माइनस साइन a की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस, यानी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, साइन स्क्वायर a की। कॉस को मैंने मान रखा है x, तो कॉस यहाँ पे मुझे चाहिए साइन स्क्वायर a की वैल्यू, है ना। तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a होगी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, यानी यहाँ से वी कैन से डायरेक्टली हम इस वाली आइडेंटिटी में यूज कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, 2 कॉस क्या है, कॉस से हमने x माना तो 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्मूला कह देंगे कि 2 कॉस स्क्वायर x कॉस इनवर्स x इज इक्वस टू 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वस टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमें कॉस 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला मिल गया।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड है tan 2x, तो tan 2a इज इक्व टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी वन वेरिएबल है, एक ही चर है, तो tan a को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्व टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो क्या होगा tan 2a को क्या मान लिख दूँ मैं, tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, tan a की जगह रिप्लेस कर दिया x, तो यहाँ से हमारे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या मिल गया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 2 tan इनवर्स x का। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है इसी में फोर्थ, देखिए sin 2a इज इक्व टू, साइन 2a की tan फॉर्म क्या होती है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही होती है। और देखिए हम इसी की हेल्प ले लें, इसी चीज़ की यहाँ से, तो tan a इक्व टू हमने क्या माना x, तो a इक्व टू tan इनवर्स x, तो देखिए क्या होगा साइन 2a क्या मान लिया हमने, tan इनवर्स x, ये हो गया tan इनवर्स x इज इक्व टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये साइन उधर चला जाएगा, तो क्या होगा 2 tan इनवर्स x इज इक्व टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x की साइन फॉर्म मिल गई, साइन इनवर्स वाली, है ना, जैसे साइन 2a का फॉर्मूला था उसी फॉर्म में हमने 2 tan इनवर्स को साइन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। वॉच द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट है इसी 8th प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी नंबर 8 का 5th पार्ट, 5वां भाग, क्या होगा कि cos 2a इज इक्व टू क्या होता है, 1 tan फॉर्म क्या होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। तो ध्यान से देखिए इसी की आइडेंटिटी यूज़ कर लें, tan a इज इक्व टू x है तो a इक्व टू tan इनवर्स x, तो वहाँ से हम क्या लिखेंगे कि cos 2a को क्या लिख दें, tan इनवर्स x इज इक्व टू 1 माइनस tan a क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वी कैन से ये cos उधर ट्रांसफर हो गए 2 tan इनवर्स x इज इक्व टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें cos फॉर्म मिल गई tan इनवर्स की। ठीक है, तो यहाँ से हमारी देखिए इस 2 tan इनवर्स है, tan फॉर्म में यहाँ माइनस होता है, बाकी साइन में और tan में, साइन फॉर्म में प्लस होता है नीचे। ठीक है, तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 9th, उसकी अभी स्टडी करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 9, साइन 3 थीटा इज इक्व टू क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यहाँ से हमें क्या करें, एक वेरिएबल है थीटा, तो साइन थीटा को एज्यूम कर लिया क्या, इज इक्व टू एक्स, तो वी कैन से थीटा इज इक्व टू साइन इनवर्स एक्स, तो वी कैन से साइन 3 थीटा को क्या लिख दें, साइन इनवर्स एक्स इज इक्व टू 3 साइन थीटा एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब। ठीक है, और वी कैन से इसको रिप्लेस कर दें तो 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्व टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स का। तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ साइन 3 थीटा था, 2 थीटा था, cos 2 थीटा था, सब में क्या आ रहा है, 2 था तो 2 tan इनवर्स, तो 2 साइन इनवर्स, 3 है तो 3 साइन इनवर्स एक्स, इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट है इसी का cos 3 थीटा इज इक्व टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें, cos थीटा को एज्यूम करें x, तो वी कैन से थीटा इज इक्व टू cos इनवर्स x। तो देखिए बेटा क्या होगा, cos 3 थीटा क्या है, cos इनवर्स x इज इक्व टू 4 एक्स क्यूब, cos थीटा इज इक्व x माइनस 3x, और वी कैन से cos ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 cos इनवर्स x इज इक्व टू cos इनवर्स 4 एक्स क्यूब
माइनस 3x, ये आपका 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया। सेम थिंग यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड है tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से हम क्या करें, tan थीटा को अज्यूम कर लें क्या x, tan थीटा को अज्यूम कर लें x, और फिर क्या कहेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो वी कैन से tan 3 थीटा क्या है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। और tan उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपका 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता है। तो इस तरीके से लगभग आपकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती है, यानी फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। तो आपको ये आराम से एक बार प्रैक्टिस करने और लर्न होने चाहिए। यानी कहने का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपको त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत परिसर जो मैंने टेबल बनवाई है, उसके बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रांत और मुख्य मान आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ जो मैंने कराई इनको प्रैक्टिस करिए एक बार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगर कुछ रह गया होगा प्रॉपर्टीज़ में शेष तो वो डिस्कस कर लेंगे और ना एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के। थैंक यू।